सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन फ्राइडे, तभी मैं पूरी लाल लाल बनी हुई हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से तैयारियां करते हैं क्योंकि 9 बजे मैंने लड़कों को बुला दिया है खाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले तो हम छोले को बॉईल कर लेते हैं। तो ये थोड़े से ज़्यादा है इसलिए मैं इसको 2 बार में रखूँगी। कुकर छोटा है मेरा, बड़ा नहीं है ज़्यादा। तो पहली बार में तो मैंने खाली छोले रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और दूसरी बार में मैं इसमें आलू भी मिला दूँगी क्योंकि आज के दिन में आलू छोले की या आलू चने की ये सब्ज़ी ही बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4-5 आलू भी ले लिए हैं और यहाँ पर निकाल लिए खीर के लिए चावल। तो मैंने ये नाप तोल के दे दिए हैं अंदाजे से नंदिनी को धोने के लिए। तो नंदिनी भी मेरी बराबर हेल्प कर रही है खाना बनवाने में ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता है। और खीर के लिए मैंने 4 पैकेट दूध ले लिए हैं, यानी 2 लीटर दूध मैंने रख दिया यहाँ पर। इसकी तो मैं खीर बना ले रही हूँ। एक बार में भगोने में इतनी ही बनेगी, मतलब जितने बड़े बड़े मेरे पास बर्तन हैं। अगर कुछ कम लगेगा तो मैं दोबारा से रख दूँगी क्योंकि दूध तो मैंने काफ़ी मंगा लिया है। और यहाँ पर लगा ले रही हूँ आटा। तो आटा भी मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाऊँगी, एक बार इतना लगा लूँगी, इसको निकाल के रख दूँगी, फिर इसी में इतना ही आटा और लगा लूँगी तो आराम से हो जाएगा। तो ये सारे काम में जो पहले की तैयारी होती है सब पहले से ही करके रख दे रही हूँ ताकि मुझे बाद में भड़बड़ी और जल्दबाजी ना पड़े। और यहाँ पर मैं छौंक देती हूँ सब्जी। तो सब्जी सिंपल ही बनानी है, इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं पड़ेंगे। और सारे काम जल्दी जल्दी अच्छे से निपट जाएं, बस यही सोच रही थी, यही रात भर सोचती रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी है। ये सिंपल सब्जी, और जो मैंने मसाले इसमें डाले हैं वो ये व्रत वाले ही मसाले थे, क्योंकि जो बाकी यूज़ वाले मसाले हैं वो तो मैं जो स्टील वाली मसालदानी है ना उसमें रखती हूँ। और ये तैयार हो गई है हमारी खीर। चीनी में डाल चुकी हूँ पहले और मेवे इलायची डाल दी है। और अब शुरू कर लेती हूँ मैं अपनी पूजा, क्योंकि खाने का काम मैंने पहले कर लिया था क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लग जाए मुझे सब करने में। और पूजा के प्रसाद के लिए मुझे खीर पूड़ी भी चाहिए थी, जो छोटी वाली पूड़ी होती है, अठवाई और खीर और चने गुड़ ये सब प्रसाद में चढ़ता है। और अपनी इच्छा है फल वगैरह आप चढ़ा सकते हैं जो खट्टे फल ना हो। केले रखे थे मेरे पास, मुझे याद ही नहीं रही चढ़ाने की। और चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, इन सब से माता का श्रृंगार करके सारी पूजा करते हैं, फूल वगैरह चढ़ा के। और आज कान्हा जी को भी नई ड्रेस पहना दी है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है आज घर पे कुछ है तो हम भी नए कपड़े पहनेंगे। जैसे बच्चों को शौक़ होता है, अयान हमारे हर ओकेशन में नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हम कान्हा जी को भी उस दिन नए कपड़े पहनाते हैं। वैसे रोज़ डेली वाले ही पहना देते हैं। उसके बाद हम मैं कथा कर रही। और यहाँ पर मेरी कथा भी हो गई है। और कथा जब तक मैं कर रही थी तब तक नंदिनी हवन की लकड़ियाँ भी तैयार करके ले आई है। नंदिनी ही ये तैयार करके लेके आई है। तो मैं हवन कर लेती हूँ। हवन के बाद बस आरती करते हैं। उद्यापन में यही पूजा होती है, उसके बाद फिर खाने पीने का कार्यक्रम होगा। और जो भूल चूक हुई होगी वो माता सब माफ़ करती हैं। मुझे इतना ही सब कुछ आता था जो मैंने किया है अभी पूजा में, क्योंकि ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ उद्यापन, पूजन हवन कथा ये सब कर लेते हैं और उसके बाद लड़कों को खाना खिलाते हैं। आज है फ्राइडे एंड आज रमा कर रही है फ्राइडे का उद्यापन, जिसके लिए हमको 8 लड़कों की ज़रूरत है। कल नाइट में ही हमने जो हमारे जो वॉचमैन का लड़का है उसको बोल रखा था, लेकिन एनी हाउ ही कुड नॉट अरेंज, वो अरेंज नहीं कर सका है। तो इसके लिए अभी सड़कों पे निकले हैं और अपार्टमेंट से अपार्टमेंट तक चक्कर काटेंगे और देखिए 8 लड़के अरेंज होते हैं या नहीं होते हैं।
बहरहाल हमारे जो अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बच्चा अवेलेबल था, सो मीट हिम, हिज नेम इज भानु हैं। मुझे जल्दी से ये काम खत्म करके ऑफिस भी जाना है। तो बच्चे भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि बाकी काम मेरे हो गए थे और बड़ी खुशी हुई मेरे को जैसे ही ये लोग आ गए सब लोग। तो मैं सबके हाथ सैनिटाइज़ करवा देती हूँ। वैसे तो सब नहा धो के आए हैं, लेकिन अब सैनिटाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक बार पानी से धो लेते हैं। नौवां बच्चा 9 हो गया। ये बच्चा कुछ ज़्यादा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा नहीं, समझदार नहीं है अभी। तो मैं बच्चों के सबके तिलक लगा देती हूँ और इसके थोड़े से बाल मतलब बड़े थे, नीचे तिलक लगाने की जगह नहीं थी और ये मुझसे मजाक करता रहता है क्योंकि जो भैया नीचे रहते हैं सिक्योरिटी में, उन्हीं का बेटा है ये, तो मुझसे थोड़ी बहुत समझता है मेरी लैंग्वेज। You know the meaning of soar na, right? So you have to tell each and every boy that they don't have to eat what? Sour things like lemon, orange, right? For the whole day, for today. तो चलिए अब खाना लगा देते हैं। और सारी थालियाँ, प्लेट, कटोरी, चम्मच, सारे बर्तन मैंने धो के पोंछ के पहले से सब कुछ तैयार करके रखा था कि जैसे ही आए वैसे ही फटाफट खाना खिला देते हैं, क्योंकि फिर उसी टाइम एक ही चीज़ की पड़ती है कि जल्दी ये प्लेट लाओ, फिर चम्मच ढूंढ के लाओ। तो धीरे धीरे इन चीज़ों का भी अनुभव हो गया है मुझे कि कैसे कैसे पहले से इंतज़ाम कर लो चीज़ों। और ये देखिए आज हमारे अयान ने भी बहुत साथ दिया है। अब सो के उठा है जब सारे काम हो गए हैं। खाना कैसा है? सुपर। और बच्चों को खाना भी खूब पसंद आया है क्योंकि यहाँ पर मेन सांभर, चावल ऐसी चीज़ें बच्चे खाते हैं। तो मुझे लगा था पता नहीं खीर पूड़ी सब्ज़ी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो लेकिन बच्चों ने अच्छे से खा लिया है। अब मैंने क्या सोचा है कि मैं दिन का यानी दोपहर का और रात का खाना भी इनका करवा दूं, ताकि बच्चों की टेंशन ही ख़त्म हो जाए, घर पे खाएंगे ही नहीं फिर, मतलब खट्टा खाने का मना होता है इसमें। तो इसलिए मैंने अभी जैसे इनको सुबह का तो हो गया, अब इनको दोपहर में कभी भी भूख लगेगी तो मैं इनके लिए ये खाना पैक कर रही हूँ। एक में सब्जी है, पूड़ी है, और सब्जी, पूड़ी और खीर और 2-2 केले, ऐसे करके मैंने एक लंच पैक इनके लिए पैक कर दिया है। और बाद में भी मैंने और पूड़ियाँ निकाल ली थी ये पैक करने के लिए साथ ही साथ में, ये सब पैक। तो ये लग गए सारे पैकेट। और रात के खाने के लिए बच्चों ने अपने मनपसंद का ही खाना बताया है, तो मैं वही खाना बनाऊंगी इनके लिए जो ये बता के जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को आलू बहुत पसंद होती है। तो सूखे आलू, दाल, चावल ये सब बनाऊंगी। और यहाँ पर इनको बोल दिया है कि जैसे भी जब भी भूख लगे तो इस खाने को ही खाना, इसके अलावा आज मत खा। वो भी लाए, बांटने को लाए, पैरदान में लाके रख दिया। अरे भैया दे चुकी है मम्मा, बस करो, बस करो, अब नहीं देना है, अब तुम नहीं तो खाओगे, अयान भी तो खाएगा। राइस एंड करी, राइस करी पोटैटो, सुनो, राइस दाल, पप्पू राइस, पप्पू पोटैटो। ठीक है, बाय। तो ये खा पी के निकल गए थे ऑफिस। मैंने भी थोड़ा सा, क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो चाय पानी कर ली है। सब खा पी चुके हैं हमारे अयान, लेकिन वैसे ही घूम रहे हैं, नहाए धोए नहीं हैं। थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी किया था क्योंकि सुबह बहुत जल्दी से लगी हुई थी। अब थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ।
और यहाँ पर गैलरी में भी हवन वगैरह की लकड़ी वगैरह नंदिनी ने तोड़ी थी, तो यहाँ भी मिट्टी विट्टी हो गई थी। तो ये सब मैंने एक बार पूरा घर झाड़ दिया है, शाम के लिए तैयार कर दिया है। और इनको आज नहलाएंगे नहीं, इनके जाके हाथ पैर धुला देते हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं सुबह से आज। हेलो फ्रेंड्स, मेरी कुकर की सीटी भी आप लोगों से हेलो बोल रही है। अभी शाम का 6:30 बज गया है। बच्चे आने वाले हैं, 7:30 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि शाम को भी खाने पे बुलाया था। और खाने पे इस टाइम पे बना रही हूँ दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि यहाँ के बच्चे नहीं, साउथ में ही चावल बहुत खाया जाता है। अब दोपहर में बच्चों ने पूड़ी खा ली, सुबह पूड़ी खा ली, अब रात में पूड़ी नहीं खाएंगे, इसलिए अब चावल खिलाएंगे बच्चों को। तो अभी क्या है, दाल में सीटी आ रही है, आलू उबाल के रख दिए हैं, तो फटाफट से आलू को फ्राई कर लेती हूँ और चावल चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर चावल मैं आज खुले भगोने में बना रही हूँ। कुकर में एक तो थोड़ा सा कम बनेंगे, और दूसरा क्या है कि भगोने में चावल बनते बहुत अच्छे हैं, एकदम खिले खिले से। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और नमक डाल दिया था पानी में, और पानी जब बॉईल हो गया तो चावल डाल दिए हैं। बस आराम से इनको अब पकने देंगे। और यहाँ पर खाने में करी पत्ता ज़रूर डालते हैं, तो मुझे लगा बच्चों को करी पत्ता अच्छा लगेगा। करी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने जो आलू फ्राई कर रही हूँ इसमें मैंने जीरा और हरी मिर्च के साथ में खूब सारे करी पत्ते डाल दिए हैं, और बस सूखे आलू फ्राई कर लेते हैं। तो यही कुछ खाना मैंने बनाया है, हल्का फुल्का सा दाल चावल और आलू की सब्जी। तो बस अभी मैं भी खा लूँगी, जैसे ही बच्चे सब खा लेंगे, और शाम को ही व्रत तोड़ देते हैं, एक बार ही खाना खाते हैं। तो चलिए, ऐसे ही कुछ किया मुझे जितना आता था। और आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो।